नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए बनी इसराइल का वाक़या कि अल्लाह ताला ने 3 शख्स का कैसे इम्तहान लिया। आप लोगों से मोतबाना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि बनी इसराइल कौम में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। वे तीनों बहुत गरीब और कंगाल थे। अल्लाह ताला ने तीनों का इम्तहान लेना चाहा और एक फरिश्ते को भेजा। वह फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास पहुंचा और उससे दरियाफ्त किया, तुझे क्या चीज़ प्यारी है? कोढ़ी ने जवाब दिया, मेरा जिस्म खूबसूरत बन जाए और मेरा कोढ़ापन भी दूर हो जाए, क्योंकि इसके सबब सब मुझसे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ कोढ़ी की बदन पर फेरा, जिससे उसका कोढ़ापन जाता रहा और बदन की खाल नरम और चिकनी हो गई। फिर फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उस शख्स ने कहा, ऊँट। फरिश्ते ने 10 माह की हामला ऊँटनी उसको दे दी और बरकत की दुआ दी और वहाँ से रवाना हुए। अब फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है? उसने कहा, मेरा जिस्म खूबसूरत और बाल खुशनुमा हो जाएं। फरिश्ते ने गंजे पर भी अपना हाथ फेरा और वो भी खूबसूरत हो गया और उसके बाल भी वापस आ गए। फिर फरिश्ते ने उससे पसंदीदा माल पूछा। उस शख्स ने कहा, गाय। चुनांचे उसको हामिला गाय दे दी और बरकत की दुआ दी। उसी तरह फरिश्ते ने तीसरे के पास भी वही सवाल किया। अंधे ने कहा, अल्लाह मुझे भी दोबारा आँख अता कर दे, मैं लोगों को देखूं। इसी तरह फरिश्ते के हाथ फेरते ही उस अंधे की बीनाई वापस आ गई। फरिश्ते ने उससे भी पसंदीदा माल के बारे में पूछा तो उस शख्स ने बकरी की ख्वाहिश की, उनको भी हामला बकरी दी। कुछ ही दिनों में फरिश्ते की दी हुई ऊँटनी गाय बकरी से बच्चे हुए और देखते ही देखते उनके माल में इतनी बरकत हुई कि सारा जंगल जानवरों से भर गया और तीनों बहुत मालदार हो गए। कुछ अरसे के बाद वही फरिश्ता पहले वाले शख्स के पास कोढ़ी की शक्ल में आया और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई सवारी नहीं है और न कोई जानवर और न कोई खाने का सामान है। अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है उसी अल्लाह के लिए मैं तुमसे एक ऊँट मांगता हूँ, ताकि मैं आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। उस शख्स ने जवाब में कहा, मेरे ज़िम्मे दूसरे खर्च बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा। फरिश्ता बोला, मैं तुझे पहचानता हूँ, क्या तू वही कोढ़ी ना था जिससे लोग घिन करते थे? और क्या तू पहले मुफलिस ना था कि अल्लाह ने तुझे मालदार कर दिया? उसने कहा, मैं मुफलिस कब था, मैं तो ख़ानदानी अमीर हूँ। फरिश्ता बोला, अगर तू झूठा है तू पहले जैसा हो जाए। चुनाचे वो पहले जैसा कोढ़ी हो गया और कंगाल बन गया। वैसे ही फरिश्ते ने दूसरे शख्स के पास गंजा बनकर गया और वही सवाल किए जो पहले वाले शख्स से किए थे और गाय की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरे ने भी कोई उर्ज बताकर मना कर दिया और तकब्बुर का इजहार किया। फरिश्ते ने भी उसे भी अल्लाह के हुक्म से पहले जैसा कर दिया। अब फरिश्ता तीसरे के पास पहुंचा और कहा, मैं मुसीबत का मारा हूँ, एक परदेसी आदमी हूँ, मेरे पास कोई सवारी नहीं और खाने का सामान भी नहीं। जिस अल्लाह ने तुझे दोबारा आँख और माल अता किया उसी के वास्ते तुझसे मैं एक बकरी का सवाल करता हूँ। तीसरे शख्स ने कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे अपने फजल से आँख दी। ए मुसफिर, तू मुझसे सिर्फ एक बकरी मांग रहा है। अरे अल्लाह ताला के नाम पर मेरा सारा माल कुर्बान, तू जितना चाहे ले ले, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने कब्जे में रख, तेरा गंजा और कोढ़ी का अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहान था, वो दोनों फेल हो गए और तू कामयाब हो गया। तुझसे अल्लाह राज़ी हुआ। जो शख्स नेमत पाकर अल्लाह को भूल जाए उसका अंजाम बुरा है। अल्लाह ने जो दिया है उसको खर्च करने से माल में कमी नहीं होती, बल्कि माल में हमेशा इजाफा होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अगर माल कम होता है तो मुझसे ले लो, और सूद माल को दीमक की तरह कम करता है और बहुत बड़ा गुनाह है।